पूर्व विधायक उमेश पांडे भाजपा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा पानी में, हादसे में 9 लोगों की मौत। सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक। मामूली विवाद में महिला को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। भूमाफियाओं के हौसले लगातार हो रहे बुलंद। सरकारी जमीन पर किया अवैध रूप से कब्जा। ग्रामीणों ने किया डीएम कार्यालय का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। दलित किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने किशोरी के अश्लील वीडियो को किया वायरल। पीड़िता ने 4 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। चरखारी कोतवाली नगर पालिका क्षेत्र का मामला। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने किशोरी को अश्लील वीडियो को किया वायरल। पीड़िता ने 4 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। कि हम खेत से आ रहे थे, मम्मी ने काम मतलब कि घर पे कुछ रखा था सामान, हमें तो उठाने आ रहे थे तो पन्ना नाम का लड़का मिल गया। कह रहा बर्थडे पार्टी में जाना, मतलब कि पार्टी में जाना। तो हम लोग गए, उधर 3 लड़के वैसे ही थे, तो हमें पता नहीं चला कि 3 लड़के होते थे। तो हमें ना होते उनने खाना आना मंगवाया, मतलब मुर्गा वर्गा मंगवाया और ड्रिंक करवाई। तो हमें ना थोड़ी पेप्सी पी रहे थे, तो पेप्सी उन्होंने छुप के डाल दी, तो हमें पता नहीं चला कि पेप्सी में डली है, तो हमने पी ली। और फिर हम 5 महीना हो गए, तो वो 5 महीना हो गए, इसलिए हमने खबर नहीं दी। कल से वो धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर दे। आज उसने कर दी वायरल, तो इसलिए हम आ गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने किशोरी के अश्लील वीडियो को किया वायरल। पीड़िता ने 4 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला चरखारी कोतवाली नगर पालिका क्षेत्र का बताया जा रहा है। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने किशोरी के अश्लील वीडियो को किया वायरल। पीड़िता ने 4 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रशीद कुरैशी। राशिद, महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक किशोरी के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। काफी बड़ा मामला है ये। क्या अभी तक एक्शन लिया गया है इस आरोपियों के खिलाफ? जी बिल्कुल अफीफा, बता दूं कि ये मामला महोबा जिले के जो कोतवाली चरखारी है उस इलाके का मामला है, जहाँ पर एक जो नाबालिग लड़की है उसके पिता ने अपनी पुत्री के साथ कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पूर्व के कुछ महीनों पहले उसकी लड़की के साथ 4 लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उस वीडियो को सोशल साइट पर वायरल कर दी, जिससे वो आहत हो गई हैं। और उन्होंने बराबर जो आरोपी थे वो लड़की को बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। जब उस लड़की का वीडियो वायरल हो गया है तो उसके पिता ने उसकी तहरीर कोतवाली में दी है, जिसको लेकर पुलिस ने तत्कालीन 4 आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं बनती हैं उस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया या पुलिस अभी तक किसी को भी तलाश कर पाई है? जी बिल्कुल, जैसे ही पुलिस के पास मामला पहुंचा, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले को गंभीरता लेते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज करते हुए उक्त जो आरोपी है उनके घरों पर दबिश देना शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को अभी सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द से जल्द और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए रशीद कुरैशी। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने किशोरी के अश्लील वीडियो को किया वायरल। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और 4 की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में 4 में से एक भी नहीं आ पाया है।
अगली खबर हरदोई से। गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कोतवाली में बनी पुलिस की बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी बिल्डिंग। कोर्ट के आदेश के बाद चलाया गया बुलडोजर अभियान। मौके पर एसडीएम, सीओ और कोतवाली पुलिस मौजूद। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कोतवाली में बनाई गई बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी बिल्डिंग। कोर्ट के आदेश के बाद चलाया गया बुलडोजर। मौके पर एसडीएम, सीओ और कोतवाली पुलिस रहे मौजूद। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कोतवाली में बनाई गई पुलिस की बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। जानकारी के मुताबिक मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी बिल्डिंग, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद चलाया जा चुका है बुलडोजर अभियान। वहीं इस अभियान के चलते बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर एसडीएम, सीओ और कोतवाली पुलिस रहे मौजूद। गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कोतवाली में बनाई गई पुलिस की बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी बिल्डिंग। कोर्ट के आदेश के बाद चलाया गया बुलडोजर। मौके पर एसडीएम, सीओ और कोतवाली पुलिस रहे मौजूद। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मनोज तिवारी। मनोज, मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग को फिलहाल अब ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन के आदेश के बाद। क्या है पूरा मामला, किस तरह यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये शाहाबाद कोतवाली का पूरा मामला है। शाहाबाद में मुंसिफ कोर्ट की जमीन थी जो काफी समय से खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस थाना बना था तो पुलिस ने धीरे धीरे कब्जा करके बाउंड्री वाल कर लिया और उसके बाद वहीं पर बिल्डिंग भी बना दी जिसमें काम चल रहा था और लगातार इस पर कब्जा था। कई बार वकीलों ने इस मसले को उठाया था और जब वो जमीन खाली नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट से फैसला होने के बाद इस जमीन को अब खाली कराया गया है। बुलडोजर चला है, एसडीएम की मौजूदगी रही है, ईओ मौजूद रहे और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ये अवैध रूप से जो कब्जा की गई थी उसको खाली करा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हरदोई में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कोतवाली में बनी पुलिस की बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी बिल्डिंग। अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध ढंग से भारत में घुसे एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी पहले कलकत्ता और सहारनपुर में पहचान छिपाकर रहता था, जिसका खुलासा कर पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए और युवक को हिरासत में लिया। एक क्रेडिबल इनपुट प्राप्त हुई थी कि एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं, यह एक पासपोर्ट बना करके यहाँ से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और एलआईयू और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तो इसके पास से 3 आई कार्ड्स मिले, जिसमें से कि एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक वोटर आई कार्ड बरामद हुआ, जिससे कि स्पष्ट है वोटर आई कार्ड वोटिंग राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये एक बांग्लादेशी। चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 शातिर अंतर जनपदीय साइबर क्राइम को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, चोर होम क्रेडिट कार्ड फाइनेंस कंपनी से उपभोक्ताओं का डेटा चोरी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से 2 एंड्रॉइड फोन और नकद बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी सदर, सीओ पीडीडीयू, एसएचओ मुगलसराय और साइबर सेल चंदौली की टीम ने आज एक उल्लेखनीय काम किया है। इस
टीम ने एक इस तरह के फ्रॉड का खुलासा किया है। ये लोग होम क्रेडिट नाम की एजेंसी से जो लोन देने का काम होता था, उसमें आकाश नाम का एक कर्मचारी था, ये पहले उसमें काम करता था। उसने जो होम क्रेडिट के पास जो कस्टमर्स का डाटा होता था, उस डाटा को जितेंद्र और अन्य लोगों के साथ शेयर किया और उस डाटा का दुरुपयोग करते हुए उसके बाद पिछले 3 दिनों से शुरू हुई बारिश ने हरदोई में कहर मचा दिया है। बरसात के कारण कई कच्चे और पक्के मकानों का गिरने का सिलसिला भी जारी है। वहीं सांडी और पाली थाना क्षेत्र में दीवार और घर गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय मौजूदा लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना क्षेत्र सांडी में एक ग्राम है अकबेलपुर, वहाँ पे दीवार गिरने से 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक महिला है, उनका नाम शिमला है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है और घायलों का उपचार करके उनकी हालत नॉर्मल है, उनको भेज दिया गया है। इसी तरीके से एक पाली थाना क्षेत्र में ग्राम अमृता में आशा देवी और शिल्पी दीवार गिरने से ये गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इनको CSC पाली भेजा गया था, वहाँ से उनको रेफर किया गया था जिला चिकित्सालय और उसमें इनकी शिल्पी की और आशा देवी की मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान नगरवासियों ने आशा नगर पावर हाउस का घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक बिजली की व्यवस्था सही नहीं की जाती, तब तक इस तरह से घेराव और प्रदर्शन जारी रहेंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से हमारे प्रगतिनगर में लाइट नहीं आ रही है। 2 बार ट्रांसफार्मर चेंज किया गया, कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। अभी भी एक ट्रांसफार्मर भेजा गया था, लेकिन वो उसको लगाया नहीं गया। इनके पास कोई उपकरण नहीं है। कहा ट्राली रखवा दीजिए, ट्राली पर भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। JCB इनके पास है नहीं, कर्मचारी समुचित तरीके से नहीं है, अधिकारी के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। जब हम सब लोग विवश हो गए, पानी बरस रहा था, 3 दिनों से घर में पीने का पानी नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि समर के समय में नल खत्म हो गए, घरों में पानी नहीं है। मजबूरन हम सभी लोगों ने एक साथ आकर के आशा नगर पावर हाउस में इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया कि हमारी अगर लाइट नहीं जलती है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, इसका तत्काल समाधान कराया जाए। कोई जवाब दे नहीं है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमको अभी दिया गया, इनके विभाग के द्वारा पुलिस बल को सूचना की गई, पुलिस बल के साथी यहाँ आए। हरदोई में महिला की पिटाई का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने घर के सामने कूड़ा डालने पर कई बार मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी कूड़ा डलता गया। वहीं जब महिला ने एक बार फिर कूड़ा डालने से मना किया तो दबंगों ने उसे पीट डाला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। महिला ने भी इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ SSP से न्याय लगा की गुहार लगाने पहुंची। मामला मेरी जगह में पूरा डालती थी, मैंने कह दिया, मैं का गाली गलौज करके तम अपने खेत में जाती थी, मैं का डगर में मारो। कौन कौन लोग थे? पप्पी, सोने, शशि, राम, कागज महिला पुलिस की ले लेने थाने पर उनसे फिर कार्रवाई किसने ली तब। लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे उमेश पांडे अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उमेश पांडे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में मऊ के मधुबन विधानसभा सीट पर सपा से चुनाव लड़ा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उमेश पांडे को भाजपा सदस्यता दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। आज जिस दल से मैं आया हूँ, उस दल के मुखिया ने मुझे आश्वस्त किया था 2020 में कि आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है, आप आइए, आपका स्वागत है। और जब मैंने उनको अपनी पूरी बात बताई कि मेरे परिवार के साथ ऐसा ऐसा हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, हमारे भाई के हत्यारे, और मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह पाएंगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, आप आइए, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। जब मैं उनको
अपनी बात बताई कि न वो दलितों का है न रायबरेली में दबंग भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और विश्व दलित परिषद के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पूरा मामला तहसील ऊंचाहार ग्राम सवानपुर नवादा का है। लॉकिंग रोड बनाई गई थी और वहाँ पे सरकारी तालाब है, ऊसर बंजर जमीन पे कब्रिस्तान है, जिसको वहाँ का दबंग भूमाफिया अभिलाष चंद कौशल जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिससे पुलिस की साठगांठ से और तहसील प्रशासन की साठगांठ से जबरन इन सरकारी ज़मीनों पे, सरकारी सड़क पे, सरकारी तालाब पे अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको सरकारी सड़क तालाब को कब्रिस्तान खाली कराने के लिए पिछले 2 महीने से हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं, मगर जिला प्रशासन आज तक भी वो दबंग भूमाफिया से अवैध कब्जे को नहीं हटवाया है। रायबरेली में पति ने मामूली सी कहासुनी को लेकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना हो कुल्हाड़ी मारी का लड़की कमरे रामू पति है। विवाद कुछ नहीं रहा, विवाद बनावा गवाएगा जो है का 1 महीना से मतलब दाल चावल कुछ नहीं रहा, सब्जी पात भी कुछ नहीं लावत है, कुछ मांग आवत है तो उसका कहीं ऐब लगावत है, ये छिनारा कराते हैं और दियत ना है तो उसका भूखन मार रहे मार वहाँ कही तो ही वह जो है आज त्योहारों भी दिखवा परसों हम दाल वाल भेजे न तो बनाई तो नहीं तो आज बनाओ तेरा खाना वसी आज वो कहीं तुम गाँव चलो घुमा लाओ तो कहीं ना लेके जाओ तुमका मार डार काट डार परसों में कही रहा परसों तो आवाज चलती है तो मार के कहीं को आई तो वही को मार पीटा जो को गाँव घर का ही हुआ क्या कोई फोन करी वही को मार डार गढ़ी चेतवनिया गढ़ी। हाँ सूचना दी है ना FIR भैया हो गई है अभी। मैं डॉक्टर राकेश पांडे CSC सिवल। प्रीति करके एक पेशेंट थी गढ़ी गांव की, लगभग 20 साल की उम्र है, सर में चोट थी, उसका प्राइमरी उपचार करके जिला अस्पताल की। रायबरेली में परिवहन विभाग के निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान चलाया गया। बछड़ावा, गुहरगंज, लालगंज में अभियान चलाने के बाद शहर के सिविल लाइंस पर प्रसादपुर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशन में प्रातः से निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग करने वाले वाहन स्वामियों और ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद में सुबह बछरावा, गुरबकसगंज और लालगंज के क्षेत्र में कार्रवाई की गई और इस समय जैसा आप देख रहे हैं रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर और प्रसादपुर से कार्रवाई होते हुए सिविल लाइन चौराहे पर हम हैं। पूरी कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक वाहन निरुद्ध किए गए हैं विभिन्न थानों में और 1 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान किया गया है। ये 3 दिन का हमारा विशेष अभियान है। वैसे ऐसे वाहनों पर हम लोग सतत रूप से कार्रवाई करते हैं, लेकिन विशेष रूप से फोकस्ड कार्रवाई। सहारनपुर में देर रात एक धार्मिक आयोजन से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव से अनियंत्रित होकर गिर गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिसमें मृतकों की संख्या 9 बताई जा रही है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। बता दें ट्रैक्टर चालक नशे में था, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक जताया है। देखिए ये बड़ी दुर्घटना है और इसी घड़ी में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी लोग, सामाजिक लोग भी साथ हैं। बालावाली गांव के किसी पारिवारिक आयोजन में जो धार्मिक आयोजन से संबंधित बालावाली से बोलती होते हुए जहाँ पर रास्ते में धमोला नदी का नाला है और आप देख रहे हैं कि पूरी रात कुछ अतिवृष्टि हुई है, सवेरे भी अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि के कारण उस नाले में बहुत ज्यादा जलभराव था और ये लोग उसको पार करने की कोशिश। आपको जितने अपडेट है भी कितने लोगों की जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं और कितने जो हैं वो घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना आज ग्राम बुंदकी के पास जो बागड़ यात्रा समारोह में जाने हेतु एक ट्रॉली में लगभग 15 से 20 अनुमानित लोग जो उसमें सवार थे, उसके पलटने से जो हुई है उसमें अभी तक 4 शव, जैसे कि अधिकारियों ने भी जानकारी दी है, 4 शव पानी में से निकाले जा चुके हैं और 4 अन्य को सकुशल
वहाँ से निकालकर यहाँ पर उनका उपचार ज़िला अस्पताल में हो रहा है। और भी यदि कोई लोग ऐसे लापता होंगे उनके लिए NDRF की टीमें हैं, उनके लिए अपने PAC की टीमें हैं, वो लगातार प्रयास कर रही हैं और हम अपने